हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम HM एक्सरसाइज 1.3 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है इफ़ अंडर रूट एक्स इज़ एन इरेशनल नंबर देन एक्स इज़। ये चीज़ पहले ही आपसे कह दिया गया है कि अंडर रूट एक्स एक इरेशनल नंबर है, तो एक्स आपका क्या होगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, रेशनल और इरेशनल नंबर में फ़र्क तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आप ये समझ लीजिए अंडर रूट एक्स किस कंडीशन में आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे। ठीक है, सोल्यूशन देख लो इसका। ठीक है, अच्छा अगर अंडर रूट के अंदर कोई एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, उसी केस में वो इरेशनल नंबर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर अंडर रूट 4 दिया है, क्या दिया है अंडर रूट 4, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अंडर रूट 4 का सोल्यूशन आ जाएगा कितना, 2। ये तो आप जानते होंगे। तो ये आपका एक इरेशनल नंबर क्या होगा, नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा एक रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक रेशनल नंबर। लेकिन अगर अंडर रूट 3 दिया है और 3 आपका एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है अंडर रूट एक्स दिया है और ये आपका है कि इरेशनल नंबर। ये आपको कंडीशन गिवन है, रेशनल इरेशनल पता नहीं लगाना है आपको। आपको कहा है कि इरेशनल नंबर है, तो एक्स क्या होना चाहिए। तो बेटा एक्स को आप डायरेक्ट कह सकते हो कि एक्स आपका एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर किसे कहते हैं ये तो आप जानते होंगे। किसे कहते हैं? रियल नंबर उसको कहते हैं जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, तो एक्स आपका क्या होना चाहिए, एक्स आपका एक रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। चलिए क्वेश्चन के ऑप्शन से पता करने की कोशिश करते हैं। 3.763 ये आपका एलिमिनेट हो गया, तो ये आपका एक इरेशनल नंबर तो नहीं होगा, ये आपका रेशनल हो गया। ऐसे डी भी देखिए 3.736 है, चाहे 763 लिखो चाहे 3 को पहले ले आओ 736 लिख दो, ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है मतलब, तो ये भी आपका इरेशनल नहीं होगा। ये दोनों आपके क्या हो गए, रेशनल हो गए। 2.2 ये भी डायरेक्ट लिखा है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर होगा। बी बचा है, ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट आप एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिए, पाई आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू लेंगे 22/7, तो इसको हम इरेशनल नहीं कहते, इसको कहते हैं रेशनल। ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाई को आप इरेशनल नंबर में कंसिडर करेंगे, लेकिन जब पाई की वैल्यू लेंगे 22/7, तो इसको आप रेशनल नंबर कहोगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। क्या दिया आपको, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखो 7.478478 ये बार बार रिपीट करेगा, तो रिपीट कर रहा है तो जाहिर सी बात रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। 0.3796 आपका टर्मिनेट हो गया, यानी ये रेशनल है, इरेशनल नहीं होगा। 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 15 का। ठीक है, इसका आंसर निकालोगे 15 आएगा, यानी अगर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया, तो ये भी रेशनल नहीं होगा। लेते कि बचा क्या, 23। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर अंडर रूट के अंदर कोई एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपका क्या हो जाता है, वो आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर समझते हो ना? अरे जो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, जैसे 23 हो गया, 24 हो गया, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 5 का 26 हो गया, ऐसे 31 हो गया, ऐसे तरह तरह के नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, इसको समझना थोड़ा। कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल गिविंग रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। अच्छा, अंडर रूट 4 का आंसर कितना आता है, 2 आता है, तो ये क्या हो गया आपका, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, आर फॉर रेशनल, आई आर फॉर इरेशनल, समझ जाना। ठीक है, जहाँ रेशनल होगा वहाँ मैं आर लिखूंगा, जहाँ इरेशनल होगा वहाँ आई आर लिखूंगा। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14। तो ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता है।
ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ऐसे ही 43 भी क्या होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, 3 + √3। अच्छा, रेशनल में अगर इरेशनल नंबर जोड़ते हैं तो ये भी आपका रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 3 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, प्लस √3 क्या है, इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, 3 इज अ इम्परफेक्ट स्क्वायर, 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल। ऐसे इसमें भी देख लो, 7 आपका क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर है, तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा, -2 आपका रेशनल है। इरेशनल में से रेशनल माइनस करते हैं, हमेशा आंसर कितना आता है, हमेशा तो नहीं लेकिन इस केस में क्या आएगा, रेशनल आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, 2/3√6, 2/3 आपका एक रेशनल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल से तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, 0.6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार का मतलब है कि रिपीट कर रहा है, और जब रिपीट कर रहा है तो किसके अंदर आएगा, रेशनल के अंदर। रेशनल के अंदर 2 टाइप के डेसिमल आते हैं, आपको बता चुका हूँ ये बात। ठीक है, जो रिपीट करते हैं और जो टर्मिनेट करते हैं। क्लियर है, ये वाला देखो 1.233233 अब देखो ये ना तो रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, बस चलता चला जा रहा है। पहले 1 बार 3 आया, फिर 2 बार 3 आया, फिर 3 बार 3 आएगा, अगली बार 4 बार 3 आएगा। ठीक है, यानी एक पैटर्न तो फॉलो कर रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट करने में और एक अलग तरीके का पैटर्न फॉलो करने में दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो 04 004 0004, एक अलग तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर। ये तो आपका टर्मिनेट हो गया, तो आग बंद करके क्या लिखोगे, रेशनल। ये भी देख लो 3 5 6 5 6 5 6 5 6, ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये अलग तरीके का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे, रेशनल नंबर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं समझने के लिए आपके। ओके, अच्छा इसके बाद देखो, अभी मैंने आपको बताया था पाई को आप क्या कहोगे, पाई को आप कहोगे एक इरेशनल नंबर, बताया था। ठीक है, अब इससे पहले वाले में, ठीक है, एक्सेप्शन में नोट करके लिखाया था। लेकिन पाई की जब वैल्यू लोगे 22/7 तो इसको आप क्या कहोगे, रेशनल नंबर कहोगे। क्यों, ये भी आप जानते हो, क्योंकि भैया P/Q फॉर्म का है और यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है 0 के बराबर नहीं है, तो इसको आप रेशनल कह सकते हो। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोटी की तरह ध्यान रखो कि पाई को आप इरेशनल कहोगे और 22/7 क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा। ओके बेटा स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।